मुल्तान का 9 साला बच्चा जो क्यूब पजल गेम एक्सपर्ट बन चुका है, 1 मिनट से भी कम वक्त में पजल को सुलझा देता है। मुझे ये बताओ कि ये रूबिक्स गेम वगैरह ये क्यूब कैसे हल कर लेते हो और ये इतनी मुश्किल गेम है, किस तरह से हल करते हो? ये मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। जी जी बिल्कुल। नाज़रीन देख सकते हैं कि ये 9 से 10 साल तकरीबन इस बच्चे की उम्र है और ये इतनी मुश्किल तरीन गेम जो कि ये चंद सेकंड में सॉल्व कर लेता है, 1 मिनट तक भी नहीं ये पहुंचता और उससे पहले ये गेम जो कि सॉल्व करके दिखा देता है कि ये किस तरह से एक छोटी सी उम्र में ये महारत इसमें कैसे आई है, ये भी जानते हैं। और उसका ये टैलेंट आप देखें किस तरह से ये जो कि हाथों की जुम्बश चेक करें कैसे मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से और तेजी से ये जो कि मूव कर रहा है और बता रहा है कि इसका ये जो कि कॉन्फिडेंस कितना इसमें कॉन्फिडेंस है और ये टैलेंट इसमें कितना कूट कूट के भरा हुआ है और किस तरह से ये कर रहा है आप खुद देख रहे हैं। ये माशाल्लाह और वाह कमाल। ये देखें जी, तकरीबन मेरे ख्याल से 1 मिनट से पहले ही ये इसने ये सॉल्व कर दिया है रूबिक्स क्यूब्स। ये जो कि बड़ी मुश्किल तरीन गेम है, हमें तो आइडिया ही नहीं होता कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। तो बताइएगा किस तरह से ये आपने इस गेम में जो कि दिलचस्पी की और कैसे ये सीखा आपने? ये मैं अक्सर YouTube पे शॉर्ट्स देखता था। अच्छा। और वहाँ पे अक्सर वीडियोस आती थी। अच्छा। तो एक दिन मैंने बाबा को कहा कि मेरे लिए लेके आए, तो बाबा लेके आए और फिर मैंने उस चैनल को देख के उसकी वीडियोस को देख के इसको बनाना शुरू किया और कुछ दिनों के बाद मुझे बनाना आ गया। कितने वक्त में आप ये सॉल्व कर लेते हो? मैंने इसको कम से कम 45 सेकंड में सॉल्व किया। ये क्यूब्स जो आपने रखे हुए हैं ये कितनी किस्म के क्यूब्स हैं? ये बहुत ज़्यादा किस्म के क्यूब्स होते हैं मेरे पास, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 और ऐसे बहुत सारे किस्म के क्यूब होते हैं। और इससे मेरे भाई अक्सर खेलते रहते हैं, कभी कोई खेलता है कभी कोई खेलता है। इस वक्त मेरे पास ये 3 मौजूद हैं। ये एक ही कलर में है और ये बड़ा डिफरेंट है, तो ये मुश्किल होता है जी। इसमें तो कलर्स मैच करने होते हैं, लेकिन इसके अंदर ये देख रहे हैं ना, ये शेप्स हैं, इसको शेप्स को मैच करना होता है। रोजाना कितने घंटे इसकी प्रैक्टिस करते हैं? ज़्यादा देर तो नहीं, क्योंकि फिर हमने स्कूल भी आना होता है, स्कूल से वापस आके फिर होमवर्क और उसके बाद फिर घर के काम भी होते हैं, फिर बच्चों को पढ़ाना भी होता है मैंने अपने भाइयों को। अच्छा, इसलिए आप पढ़ाते हो बच्चों को? जी, अपने भाइयों को मैं ही पढ़ाता हूँ। वाह। और फिर उसमें जो टाइम निकलता है तकरीबन 1 या 2 घंटे, उसमें मैं प्रैक्टिस करता हूँ। कितनी पोजीशंस आप लेते हो, कब से ले रहे हो पोजीशंस वगैरह? माशाल्लाह से मैं जब से स्कूल में आया हूँ मैंने बहुत सारी पोजीशंस ली हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट की पोजीशन है। तो मुझे बताएं कंटेंट राइटर आप कैसे बने हैं, ये कैसे आप कंटेंट तैयार कर लेते हैं? दिमाग में अपने वो इमेजिन कर लेता हूँ कि ये सीन ऐसे होगा, ये ऐसे। अच्छा, तो उसको बकायदा फिर आप लिखते हो? जी। अच्छा मुझे बताएं, जब आप दोस्तों में खड़े होते हो बाहर खेलने के लिए तो क्यूब्स उनके सामने जब सॉल्व करते हो तब वो क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं कि हमें भी आप पे फख्र है कि आप इतना मुश्किल क्यूब इतनी जल्दी सॉल्व कर लेते हो और पता नहीं कैसे कर लेते हो। तो वो कहते हैं कि हमें भी सिखाओ? जी, वो कहते हैं और मैं उनको सिखाता भी हूँ। अच्छा, सिखाते भी हो? जी। शागिर्द कितने बना लिए हैं? ये तो पता नहीं, यही 2-3 ही होंगे और क्या। अच्छा, तो YouTube पे भी ये सिखाते हो? जी, YouTube पे मैंने वीडियोस डाली। तो मुझे ये बताएं, इसमें जो आपको दिलचस्पी है तो क्या कोई ये बैनुल अक़वामी सतह पर ये खेलना चाहते हो, मुकाबले में जो कि हिस्सा लेना चाहते हो इस पे? जी, मैं चाहता हूँ कि कौमी तौर पर और बैनुल अक़वामी सतह पर मैं इसका मुकाबला करूँ और अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ। सकलैन साहब बताइएगा कि आपका बेटा माशाल्लाह बड़ा ज़हीन है, अल्लाह पाक उसे कामयाबियाँ दे, तो ये किस तरह से आप उन्हें ये चीज़ें लेकर दी आपने, ये सॉल्व करता है कैसे? हैरान कौन। सच पूछे तो कभी कभी मैं खुद भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और इसकी इस काबिलियत के ऊपर। वैसे तो हर वक्त शुक्र है खुदा का बिल्कुल कि जो चीज़ें हम सॉल्व नहीं कर सकते वो ये सॉल्व करता है और हमें भी वर्ते हैरत में डाल देता है। विद इन 1 मिनट, 1 मिनट से भी कम वक्त में इसको सॉल्व करता है। मुझे बताएं, तालीम के हवाले से भी माशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन जो कि लेता आ रहा है, तो स्कूल वाले क्या कहते हैं? स्कूल वाले इससे बहुत खुश हैं। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, 2 साल पहले जब मैंने अपना तीसरा बेटा जब स्कूल में मैं ले गया
तो मैंने कहा कि अब मेरे बेटे 3 हो गए हैं तो इसकी ना फीस कम करें, तो अच्छा। कुछ हमें रियायत दें। जी, तो जी। उन्होंने कहा रियायत शाह साहब नहीं हम आपको देते, हाँ। तो बस ये कि हम आपको एक्स्ट्रा जो है ना वो इनके ऊपर केयर करेंगे। मैंने कहा जी नहीं, मैं फिर अपने बच्चे वापस लेके जाता हूँ, मैंने कहा मजाक में कहा। अच्छा। तो प्रिंसिपल उठ के आगे उन्होंने कहा शाह साहब खुदा का नाम माने, ये आप कुमैल को कहाँ लेके जा रहे हैं, ये तो हमारा हीरो है और हमारी स्कूल का फ़ख्र है और हमें इसके ऊपर है कि ये हमारा शाइनिंग स्टूडेंट है। तो उसने कहा कि नहीं इसको आप ना लेके जाएं। तो जिस तरह हम फ़ख्र करते हैं तो इसके स्कूल वाले भी इसके ऊपर फ़ख्र करते हैं।